student, today we started with the form of business organization. The form is joint stock company, part 5 in the business studies of class 11. Let me start with the topic. Now student, we start with the meaning of joint stock company. Firstly, joint stock company is the organization is considered to be the most suitable for organizing business activities on a large scale. It attracts huge capital from the public. जनरली ये ऐसी कंपनी होती है जो लार्ज स्केल पे बहुत काम करती है और बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे बहुत सारे कैपिटल इसमें इंडल्ज होते हैं. इसकी डेफिनेशन है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो मिलके काम करते हैं. इसमें हमारी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं और ये हमेशा ये एग्जिस्टेंस करती है, कंटिन्यूस मैनर में ये एग्जिस्ट करती है. तो कंपनी एक तरीके से पूरा एसोसिएशंस है पर्सन्स का और ये कमर्शियल पर्पस के लिए परस्यू करती है. इसकी कंपनी एक्ट होती है जो 1956 होती है और इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है इसकी कंपनी को और फॉर्म करना पड़ता है और कुछ लॉस को फॉलो करना पड़ता है. तो ये हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. इसके बाद इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, see these are the characteristics of joint stock company. First is artificial legal person, second separate legal identity, third perpetual successions, fourth limited liability, fifth common seal, sixth transferability of shares, then seventh separation of ownership and management. These are the characteristic of joint stock company. ये सारे फीचर्स हैं हमारे joint stock companies के. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं. Now student, we discuss about the characteristics of a joint stock company. First is artificial legal person. What is the meaning of artificial? Actually a company does not have any physical body like a human body, so it is called a artificial person. It is created by the law. तो जनरली ये लॉज के द्वारा बनाया जाता है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है कंपनी को. सेकेंड है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. जनरली कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है. कंपनी अपना बिज़नेस अपने नाम से चलाती है और उसी के नाम से सेल करती है, ख़रीदती है. तो यहाँ पर कंपनी के मेंबर से और कंपनी के नाम से दोनों का अलग अलग चीज़ें रहती हैं. साइन भी अलग अलग रहते हैं, इनकी स्टैम्प्स भी अलग अलग रहती है. तो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की खुद की, जिस पे वो सारे काम करती है. नेक्स्ट थर्ड है परपेचुअल सजेशन. परपेचुअल सजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रहती है कंपनी के मेंबर्स और कंपनी. यहाँ पर जो लॉज के द्वारा कंपनी बनाई जाती है, यहाँ पर जब तक चलती है जब तक उसके मेंबर्स लेके जाना चाहे. कंपनी किसी की डेथ, किसी की इंसॉल्वेंसी, किसी की इनकैपेसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी का, ये हमेशा चलती रहती है. तो लाइफ ऑफ कंपनी कैन बी टू द एंड थ्रू लीगल प्रोसेसर फॉर बाइंड अप. नेक्स्ट इसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटीज़. जनरली कंपनी में जो लायबिलिटीज़ होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, यानी उनको किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं करना पड़ता. जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टीज होती है उसी को सोल्ड आउट करना पड़ता है. नेक्स्ट है कॉमन सील. कॉमन सील एक आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कंपनी साइन तो कर नहीं सकती है, कोई की ह्यूमन बॉडी नहीं है, तो इसी के लिए एक सील बनाई जाती है जो कंपनी की सील होती है उसके नाम से बनती है और वो हर जगह पे एज अ सिग्नेचर ट्रीट की जाती है. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. जनरली जो कैपिटल हमारी कंपनी की होती है उसको हम डिवाइड करते हैं शेयर्स में. तो ये शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं मेंबर्स के द्वारा और शेयर होल्डर्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मेंबरशिप अपनी सेल करके शेयर्स को. तो शेयर्स एक तरीके से हमारे कैपिटल का पार्ट होती है. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स. दीज शेयर होल्डर्स इलेक्ट their representative who are called director of the company. The directors manage and control the activities of the company by appointing professional experts. तो यहाँ पे ऑनरशिप और जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो सब सेपरेट होती है. तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी हमारे यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर्स लेके आ सकते हैं, ओन हो सकते हैं और पार्टनर्स होते हैं. तो ये फीचर्स हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी इसके क्या फ़ायदे होते हैं. सबसे पहला फ़ायदा है वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इसका मतलब है लार्ज अमाउंट कैपिटल हमें एडवांटेजेस है कंपनी को कि वो सबसे ज़्यादा कलेक्ट कर सकती है. बहुत बड़ा अमाउंट के कैपिटल यहाँ पे इशू करती है शेयर्स के थ्रू जो जनरल पब्लिक को किए जाते हैं. तो यहाँ पे वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाती है. सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटीज़.
यहाँ पे मेंबर्स की जो लायबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारी होती है वो केवल अपनी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को लेकर ही होती है। यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई सोल्ड आउट नहीं करेगा। अगर आप किसी क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाए हो, केवल ऑफिशियल प्रॉपर्टी पे ही क्लेम कर सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड है परपेचुअल एक्जिस्टेंस। कंपनी चलती रहेगी, कभी बाइंड अप नहीं होगी। अगर बाइंड अप करना होगा तो ऑफिशियल प्रोसीजर के साथ करना होगा, तो किसी के जाने से या आने से कोई फ़र्क कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है जनरली, क्योंकि जब हम अच्छा पैसा लगा रहे हैं तो हायर भी हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ही करेंगे, तो इसकी वजह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। नेक्स्ट है डिफ्यूज़ रिस्क। जनरली कंपनी के अंदर जो रिस्क की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाते हैं, एक तरीके से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट स्कोप फॉर एक्सपेंशन। जनरली यहाँ पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रहता है कंपनी फॉर्म में, क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है, कंपनी में मेंबर्स बहुत है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, पैसा भी बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट अर्निंग भी इंक्रीज़ बहुत होती है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। कंपनी के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनी में बहुत मेंबर्स काम करते हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, आप पैसा लगा भी रहे हैं और इसकी एग्जिस्टेंसी है और लायबिलिटीज़ भी हमारी लिमिटेड रहती हैं, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। तो ये मेरिट्स हैं इसके: वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डिफ्यूज रिस्क, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, पब्लिक कॉन्फिडेंस। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ फॉर्मेशन। कंपनी को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके प्रोसीजर के लिए, तो लीगलाइज फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। सेकेंड है गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी फॉर्म करते वक्त हमें गवर्नमेंट के बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें गवर्नमेंट्स के कंट्रोल रहेंगे ही। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनल टच। यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत कमी रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते हैं सबके, तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम राइज होती है कि यहाँ पे लोगों से कंसल्ट करना मुश्किल होता है और मोटिवेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। अब ये ओलिगार्चिक क्या होता है? जनरली यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कंपनी के अंदर। डेमोक्रेटिक से मतलब जो आपको पेपर पे बोल दिया, आपको जो चीज़ बोल दी गई है, तो वो कंट्रोलिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में ही है, वही आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है। कंट्रोलिंग पावर इन फ्यू हैंड्स, और यहाँ पे हम दूसरों के इंटरेस्ट को नहीं देखते, पर्सनल इंटरेस्ट या बेनिफिट्स हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजंस। यहाँ पे हमें कंपनी में जितने भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं ये डिले हो जाते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, कंसल्ट करना पड़ता है पर्सन से, तो यहाँ पे डिसीजंस लेट हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट में प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, शेयर होल्डर्स भी हैं, सबसे कंसल्ट भी करना है, तो यहाँ पे हम सबके विचार नहीं मिल सकते, तो इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है कि मैंने जो सोचा वो सामने वाला नहीं सोचेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉड्स इन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रमोट करते वक्त बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, तो यहाँ फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीक्रेसी भी कम होती है। यहाँ पे सीक्रेसी कम इसलिए होती है क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनको भी देनी पड़ती है, तो सीक्रेसी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। सोशल ईवल्स। कंपनी में सोशल ईवल्स भी बहुत चलते हैं, सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स वगैरह की ये प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है, तो ये इसके डीमेरिट्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। Now student, we discuss about types of companies. There are the three types of companies on the basis of ownership. First is private limited company. There is a minimum members are 2, maximum 200 members. The capital requirement minimum 1 lakh and the control power in a private person. Second is public limited company. Minimum members are 7, maximum no limit. Control in government hand. Paid up capital up to the maximum limit. Third is one person company. This company is introduced in 2013. It means a company with only one person as its member. इसमें केवल एक ही मेंबर होता है जो पूरी कंपनी को रन करता है, तो ये 3 तरीके की आपकी कंपनीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। Student, we discuss about the privileges of private company over public company. First is can be started with a minimum 2 members. Generally जब भी स्टार्ट की जाती है प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर मिनिमम चाहिए होते हैं और पब्लिक में ज़्यादा चाहिए होता है। सेकंड, नो प्रोविज़न रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कितना भी लगा सकते हैं। थर्ड, नो नीड टू फाइल अ प्रॉस्पेक्टस। हमें कोई प्रॉस्पेक्टस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती प्राइवेट कंपनी को, बट पब्लिक में चाहिए होता है। फोर, फर्दर शेयर इशू।
प्राइवेट कंपनी में जो शेयर इशू कर सकते हैं उसमें थोड़ी सी बाउंडेशंस होती है, पब्लिक कंपनी में नहीं होती है। इट कैन बी इशू शेयर कैपिटल ऑफ एनी काइंड, हम किसी भी तरीके की अपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, बट पब्लिक में नहीं कर सकते। कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमें जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। 7, नीड नॉट टू बी कीप इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है मेंबर्स का इंडेक्स बनाने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में इंडेक्स यानी उनके बारे में डिटेल्स पूरी होनी चाहिए। नीड नॉट टू बी होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग और फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, प्राइवेट कंपनीज़ में कोई मीटिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ज़रूरत है। 9, प्रोविजन रिगार्डिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे एक लिमिट्स होती है डायरेक्टर्स बनाने के लिए और उनका न्यूमरेशंस वगैरह देने के लिए भी कोई हमें कंसर्न किसी से करने की ज़रूरत नहीं होती, बट पब्लिक कंपनी में ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। फर्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट में चाहिए 1 लाख और आपकी पब्लिक कंपनी में चाहिए 5 लाख। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स चाहिए प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स चाहिए प्राइवेट में 50 और पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कितने भी हो सकते हैं। शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम्प्लीटली प्राइवेट में और यहाँ पब्लिक में रिस्ट्रिक्शंस होती है। प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट में होती है, पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम कितने भी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करना प्राइवेट में प्रोहिबिटेड होता है और पब्लिक में फ्री है, इशू करना ही करना है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एटलीस्ट 2 चाहिए प्राइवेट में और पब्लिक में एटलीस्ट 3 चाहिए। प्राइवेट कंपनीज स्टार्ट कर सकती है इनकॉर्पोरेशन के बाद, बट पब्लिक कंपनी आफ्टर कमिटमेंट सर्टिफिकेट ही स्टार्ट कर सकती है। आफ्टर डेथ स्टैट्यूटरी मीटिंग कराना ऑब्लिगेशंस नहीं है प्राइवेट कंपनी में, बट पब्लिक कंपनी को करानी ही करानी पड़ेगी। मैनेजर न्यूमरेशन के बारे में रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट के ऊपर नहीं है, किसको कितना देना है वो कितनी भी दे सकती है, बट पब्लिक को कंसर्न करना पड़ता है, उसके बाद न्यूमरेशन डिसाइडेड किया जाता है। तो ये डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ का। इसके बाद और भी टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you have any query regarding to the topics, please message on the ERP. Thank you students.